समस्त चयनित व अचयनित बीएड योग्यताधारी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों जानेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आ चुकी है जो समस्त बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या चयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन है, क्या अचयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। सर्वप्रथम बात करेंगे चयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की जो लास्ट डेट आज यानी 19 जनवरी है और आज तक जो है स्पष्ट तौर पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट करनी थी। आप सभी को जो साथी जो गजट नोटिफिकेशन एनसीटी का 28 जून 2018 जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले में जो है रद्द कर दिया और जिन बीएड योग्यताधारी साथियों की नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई हैं उन सभी को ये प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लेरिफिकेशन फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले हुई हैं और प्राथमिक शिक्षक के रूप में हुई हैं उन सभी को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से एक खबर है कि बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को आवेदन करने की आज आखिरी तारीख। ब्रिज कोर्स अनिवार्य क्यों अनिवार्य है, हमने आपको संक्षिप्त निष्कर्ष इंगित कराया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पूरे जो है देश में जितने भी प्राथमिक शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पूर्व में हुई हैं तो उन सभी को ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। फिलहाल उनकी नियुक्तियां जो एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के बिहाफ पर हुई हों। फिलहाल अब बात कर ली जाए वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आई है और उन अचयनित बीएड योग्यताधारी साथियों के लिए है जो पहले से ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि आप यहां पर स्पष्ट तौर पर एक याचिका का स्टेटस देख रहे हैं और इस याचिका पर सुनवाई जो है 20/1/2026 को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता सर की बेंच में सीरियल नंबर 44 पर जो है लिस्टेड है। हालांकि इस याचिका पर 2-3 सुनवाइयाँ पहले भी हो चुकी हैं। पिछली सुनवाई का आदेश क्या था आइए जानेंगे। पिछली जो सुनवाई हुई थी वो आदेश आप सभी के समक्ष है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के ये निष्कर्ष आया, मेंशन कराया गया याचिका को कि सुनवाई हो तो 20/1/2026 यानी 20 जनवरी की डेट यहाँ पर डिसाइड हुई और फाइनली सुनवाई को लेकर के याचिकाएं भी लिस्टेड हो चुकी हैं। सबसे अहम पॉइंट जानना चाहेंगे ये याचिका क्यों फाइल की गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है फैसला यहाँ पर आपको शो हो रहा है 2/12/2025 का, जो WPSB नंबर दिया गया 506/2025 और भी कनेक्टेड याचिकाओं पर जो माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल बेंच ने स्पष्ट तौर पर फैसला दिया, उस फैसले को चैलेंज करते हुए ये याचिकाएं जो हैं फाइल की गई हैं। तो आइए क्या वो फैसला था उसका अवलोकन करेंगे जिस फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उससे पहले बात कर लें उत्तराखंड से रिलेटेड। पहले से जो है आप यहाँ पर देखेंगे जो याचिकाएं अभी भी पेंडिंग हैं, ये आप सभी के समक्ष उस याचिका का स्टेटस है जो अचयनित बीएड योग्यताधारी हैं और उनके पास जो है ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण भी है। उनसे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो हुई है, एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हुआ है इस याचिका पर, उसका भी अवलोकन करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस याचिका पर कल सुनवाई है और हाई कोर्ट के जिस आदेश को चैलेंज करते हुए याचिका फाइल की गई है, आइए उसका निष्कर्ष जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नैनीताल हाई कोर्ट डबल बेंच का वो महत्वपूर्ण जो है फैसला है जिस फैसले को चैलेंज किया गया है। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित कराया गया है, इस पिटीशन के जरिए पिटिशनर्स ने उत्तराखंड गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन सर्विस रूल्स 2025 की वैधता को चुनौती दी है। पिटिशनर्स ने यह भी मांग की है कि रिस्पोंडेंट को 7/11/2025 के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की चल रही भर्ती प्रोसेस में प्रोविजनली हिस्सा लेने की परमिशन देने का डायरेक्शन दिया जाए। इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन इसलिए फाइल की गई ताकि एक इंटरिम मैंडेमस जारी किया जा सके जिससे रिस्पोंडेंट को पिटिशनर को एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने की प्रोविजनल परमिशन देने का डायरेक्शन और कमांड दिया जाए।
पिटिशनर्स का कहना है कि वे बीएड क्वालिफाइड हैं जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी किया है। पिटिशनर्स का यह भी कहना है कि शुरू में बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट को असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था, लेकिन बाद में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी एनसीटी के 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के जरिए बीएड क्वालिफिकेशन को असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए क्लेरिफिकेशन से एक तौर पर शामिल किया गया। इस नोटिफिकेशन में यह प्रोविजनल किया गया था कि बीएड क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं असिस्टेंट टीचर के पद की नियुक्ति के लिए योग्य होने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है करना होगा। पिटिशनर्स का यह भी केस है कि एनसीटी का 28/6/2018 का नोटिफिकेशन आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11/8/2023 को देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के आदेश में जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिसका 8/4/2024 को रिव्यू किया गया, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि देवेश शर्मा के केस में 11/8/2025 का जजमेंट सिर्फ आगे के लिए ही लागू होगा। पिटिशनर ने आगे कहा कि देवेश शर्मा के मामले में रिव्यू पिटिशन में पास किए गए 8/4/2024 के आदेश में ऊपर दिए गए फैसले से पहले बैकलॉग वैकेंसी के मामले पर विचार नहीं किया गया और यह मुद्दा अभी भी विचार के लिए खुला है। क्या एनसीटी के 28/6/2018 के नोटिफिकेशन में बताई गई जरूरी क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है या नहीं? साथ ही पिटिशनर का यह भी कहना है कि अब असिस्टेंट टीचर के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है और वैकेंसी में बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल, इसलिए पिटिशनर्स एनसीटी के 28/6/2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबल हैं, इसलिए उनके सिलेक्शन के सही मौके पर रिस्पोंडेंट की अथॉरिटीज द्वारा काम जो है नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21/11/2025 को स्थानांतरण याचिका संख्या दी गई है, जो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं अंतरिम आदेश पारित किया और अनुमति दी और समान स्थिति वाले आवेदकों को चयन प्रक्रिया में अस्थायी रूप से भाग लेने के लिए कहा। एनसीटी के वकील ने बताया कि देवेश शर्मा के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11/8/2023 के फैसले के मुताबिक एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर अपने नियम बदलने को कहा था। उन्होंने बताया इसी के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में जो है नियम बदल दिए और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की क्वालिफिकेशन हटा दी। पिटिशनर ने इन नियमों की वैलिडिटी को भी चुनौती दी है। विद्वान स्टेट काउंसिल का कहना है कि पिटिशनर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के पद पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। वह यह भी कहना चाहेंगे कि देवेश शर्मा के रिव्यू पिटीशन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8/4/2024 को ऐसे कैंडिडेट के अधिकारों की रक्षा की थी जिन्होंने देवेश शर्मा के मामले में 11/8/2023 को पास हुई जजमेंट से पहले अपॉइंटमेंट कर दिया गया था और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था उस जजमेंट का आगे ऑपरेशन सिर्फ उन कैंडिडेट पर लागू होगा जिन्हें किसी भी कोर्ट द्वारा लगाई गई किसी क्वालिफिकेशन या शर्तों के बिना अपॉइंटमेंट जो है किया गया था। साथ ही विद्वान स्टेट काउंसिल ने यह भी कहा कि असल में यह विवाद इस कोर्ट के 19/12/2024 के WPSB नंबर दिया गया है और जो जुड़े मामलों में पहले ही सुलझा लिया था, जब इस कोर्ट ने कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स का प्रावधान सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए किया है जिन्हें सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर नियुक्त किया था। आप देख सकते हैं इस परिपेक्ष में और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है, जैसे 21/11/2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन संख्या दी गई है में यहाँ पर देख सकते हैं अंतरिम आदेश पारित किया था, जब उस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि मामले में याचिकाकर्ता बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स योग्य हैं और इस कोर्ट द्वारा पारित किसी भी पहले के फैसले या आदेश में कभी अयोग्य नहीं थे। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और निष्कर्षों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और फाइनली जो है इसमें आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा को जो है यहाँ पर कोट किया गया है। क्यों कोट किया गया है उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में शुरू फैसला दिया था तब पिटिशनर किसी सरकारी स्कूल में असिस्टेंट टीचर स्कूल के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। पॉइंट नंबर 22 में कहा गया है असल में जो है देवेश शर्मा के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ यही मुद्दा था क्या बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया हो असिस्टेंट टीचर स्कूल के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ऐसे कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर स्कूल के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए पिटिशनर को अंतिम राहत देने का कोई कारण नहीं, इसलिए अंतरिम राहत की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। यानी कहें तो प्राइमरी भर्ती में वो बीएड योग्यताधारी जिनके पास ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण है वो
याचिका की है और मांग कर रहे हैं कि उनको उसमें सम्मिलित किया जाए भर्ती में, लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस याचिका में ये नकार दिया गया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और फैसले के बिहाफ पर फैसला आ गया। तो इस हिसाब से अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उन्हीं याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर ली जाए, जिस याचिका पर यह सुनवाई कल लिस्टेड है, महत्वपूर्ण सुनवाई लिस्टेड है क्योंकि जो फैसला आया है उसे चैलेंज किया गया है। अब बात कर ली जाए जिस याचिका के बारे में हमने बात की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिकाएं जो हैं स्पष्ट तौर पर दाखिल है और उनकी सुनवाई हो रही, उसी याचिका का नंबर दिया गया है 11,895/2025 और वही आदेश है 21/11/2025 का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी टीचर हैं जिनके पास बीएड और ब्रिज कोर्स की क्वालिफिकेशन वो उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत असिस्टेंट टीचर के पदों पर जारी 7/11/2025 के नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के तहत सिलेक्शन का दावा करते हैं। हालांकि एप्लीकेंट पिटिशनर को डर है कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इस कोर्ट के पास किए आर्डर को देखते हुए उनके एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट जो है पिटिशनर की ओर से पेश हुए सीनियर वकील श्री के परमेश्वर के अनुसार एप्लीकेंट पिटिशनर जिस कैटेगरी में आते हैं यानी बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स क्वालिफाइड, उसे इस कोर्ट के पहले किसी भी फैसले या आर्डर में गलत नहीं ठहराया गया है। इसलिए इस एप्लीकेशन या एप्लीकेंट या पिटिशनर राज्य में होने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी उत्तराखंड राज्य में होने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने की आज़ादी जो है मांगी है। आगे इंगित कराया गया है वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने यह आर्डर दिया कि डायरी संख्या जो है 6244/2025 में जो आईए एप्लीकेंट पिटिशनर प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं जिनके पास बीएड और ब्रिज कोर्स की क्वालिफिकेशन और उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी के पदों के लिए जारी 7/11/2025 के नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट के तहत सिलेक्शन का दावा करते हैं। हालांकि एप्लीकेंट पिटिशनर को डर है कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इस कोर्ट के पास किए गए आर्डर को देखते उनके एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट पिटिशनर की ओर से पेश हुए जो एडवोकेट हैं उनका यहाँ पर जो है नाम मेंशन किया गया है। आगे जो है अगर आप स्पष्ट तौर पर देखेंगे, इसलिए यह एप्लीकेशन उत्तराखंड जो है भर्ती प्रक्रिया राज्य में होने वाली शामिल होने की आज़ादी मांगते हुए पेश की गई है। साथ ही आगे इंगित कराया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया कि प्रतिवादी उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आवेदक याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रार्थना का जो है कड़ा विरोध किया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर विचार करने के बाद जब तक एप्लीकेंट पिटिशनर की क्वालिफिकेशन पर विचार चल रहा है तब तक एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए या पक्का करने के लिए कि सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के मौके को वंचित न हो, हम पिटिशनर को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होने की प्रोविजनल जो है परमिशन देते हैं। हालांकि यह साफ किया जाता है कि इस आर्डर से पिटिशनर के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं बनेगी और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एप्लीकेंट पिटिशनर का भविष्य इस स्पेशल पिटिशन के नतीजे पर जो है निर्भर करेगा। तो फिलहाल आईए का निपटारा किया गया, आदेश जारी किया गया, वो भी आपको हमने इंगित कराया। हाई कोर्ट के आदेश में इस आदेश का भी उल्लेख हुआ, वो भी इंगित कराया है। तो जो स्पष्ट तौर पर कल सुनवाई लिस्टेड है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन बीएड योग्यताधारी साथियों के पास बीएड के साथ साथ ब्रिज कोर्स का भी प्रशिक्षण है तो उनके लिए कल की सुनवाई महत्वपूर्ण है। क्या सुनवाई का निष्कर्ष रहेगा, जैसे ही कोर्ट का आदेश जारी होगा या सुनवाई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले जानकारी आपके लिए शेयर की जाएगी। हालांकि जिस याचिका में ये आदेश जारी किया गया है कई अन्य राज्यों की भी याचिकाएं साथ में कनेक्टेड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इन समस्त जो है राज्यों की याचिकाएं टैग हैं और अभी फाइनल निष्कर्ष जो है आना शेष है। तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो स्पष्ट हो रहा था वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी शेयर की है। दी गई कंप्लीट जानकारी आपके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को लाइक करेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। शेष नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए शेयर की जाए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।